हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस जी एस क्लासेस। तो आज हम सेट 2 करेंगे। यूनिक जो बुक है ना उसका भी दरोगा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो उसका सेट हम 2 से शुरू करेंगे आज। ठीक है, सेट 1 हो गया है, तो चलिए सेट 2 करते हैं। ये पेपर हुआ था आपका 17/12/2023 में, तृतीय पाली का। और इसका प्रथम पाली का पेपर जो क्वेश्चन है उसको मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो बना करके, तो उसको देखिए। और चलिए शुरू करते हैं तब। क्वेश्चन 2, इसमें यही एक सेट है, ठीक है, जिसमें मतलब कि ये टिक लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो भी सेट आएगा उसमें टिक लगा नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है ऑप्शन ए विनिमय का माध्यम, और ऑप्शन बी है मूल्य का माप। तो ये दोनों होगा, ठीक है। तो दोनों होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का मुद्रा का नाम है। तो येन, ये तो जानते होंगे, येन है जो ऑप्शन बी जापान का मुद्रा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक था। तो ये बिहार में था, ठीक है, ऑप्शन है बिहार में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल रिजर्व स्थित है। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैवमंडल रिजर्व स्थित है। तो कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण अफ्रीका साथी 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दक्षिण अफ्रीका साथी लॉर्ड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एक टीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है किसने, ऑप्शन 5 का इसमें ऑप्शन कौन सा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सुमित नागल, ठीक है, सुमित नागल होगा। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको चलिए छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि ये पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1849 में, ठीक है, 1849 ईस्वी में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में किया गया, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधक योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार है। तो ये है CSIR नीरी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10, एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये होगा पाई r, ऑप्शन सी, पाई r इंटू r प्लस √h² प्लस r², ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम कितना। तो 11, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन क्या है। तो श्रम है, ठीक है। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन श्रम साधन, ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रम साधन, ठीक है। चलिए 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, तो ये होती है C+I, ठीक है। जो बात लोगों से सुनी गई हो, जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्य के लिए एक शब्द है
जनश्रुति, ठीक है, ऑप्शन सी डी हो जाएगा जनश्रुति। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोर्नो में हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य कितने हैं? राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य है की संख्या कितनी है? तो 40 है, ऑप्शन डी 40, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तो लोकटक झील, ठीक है। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है? तो जमुई पहला स्थान पे है स्वर्ण में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किस मध्यकालीन संतों के उपदेश अभंग में संकलित है? किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? यह तुकाराम के, ठीक है, तुकाराम के। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। फिर एक बार और क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? तो दमन एवं दीव, ठीक है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेगा? ठीक है, तो मिलेगा कितना, कौन से में? तो ये कौन सा जिला है? तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है। चलिए इसको देखिए, पश्चिमी चंपारण में पश्चिमी चंपारण में मिलेगा, तो ये पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। इसका अभी क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 24। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा कि उन्होंने युद्धकाल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलकीकरण क्रियाविधि से बनता है? निम्नलिखित में से, ये देखिए क्वेश्चन 25 कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो नायलॉन ये संघनन बहुलक से बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है। निम्नलिखित में से कौन से ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो CFC ओजोन परत के लिए हानिकारक है। एक मैथ का क्वेश्चन है, चलिए इसको हम छोड़ते हैं, ठीक है। और देखते हैं ये 28 नंबर, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 16। अवसर की समानता से अनुच्छेद 16 है, ठीक है। अब है फ्रांस का शासक लुई 16वां का किस राजवंश से संबंध था? तो बूर्बो राजवंश से संबंध था। फ्रांस का शासक जो लुई 16वां था उसका संबंध बूर्बो राजवंश से था। राजसंवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं, ठीक है। राजसंवेदी ग्राही स्वाद का पता लगाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो मरकरी का एमआर गलत है, ये सिल्वर का SI ये भी गलत है, लेड का LE ये भी गलत है, और सोडियम का हाँ सोडियम का सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। सेंटियागो की राजधानी है किसकी? सेंटियागो चिली की राजधानी है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है?
तो ये है, या पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती है। ऑप्शन डी। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो यह है शिक्षा विज्ञान। ऑप्शन ए, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो ये है पूर्णिया। ठीक है, मेल फीमेल दोनों में यही आएगा, महिला और पुरुष में दोनों में पूर्णिया ही आएगा। क्रिकेट 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। किससे? भारत से। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 68। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये देखते हैं 38। इनमें से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी होगी? निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी होगी? तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। ऊष्मागति के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती। ठीक है। चलिए 40 क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो विमान विधेयक 2023। ऑप्शन बी। जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी, ये राइट आंसर इसका ये हो जाएगा डी। देखिए वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। ठीक है। चलिए 41 नंबर हो गया। ये देखिए रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है वो क्या है? तो प्लेटलेट्स है, यही ब्लड को थक्का बनाता है। PR श्रीजेश और सविता पूनिया ने समान खिताब जीते, किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से हैं ये लोग दोनों। ठीक है। PR श्रीजेश और सविता पूनिया। द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है। लाल लेटराइट्स मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक है? काजू के लिए। लाल लेटराइट्स मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? काजू के लिए। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है? टाटा ने। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है। ठीक है। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बन जाती है, तो ये क्या है? तो क्षारीय कॉपर। ठीक है। क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है ये। काला शोक किस राजवंश से संबंधित है? तो शिशुनाग वंश से। काला शोक शिशुनाग वंश से संबंधित है। दूर समय ग्राफ का ढलान देता है चाल। ठीक है। अब ये देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कि 6 सेंटीमीटर किनारी, तो मैथ का कोई हो गया ना जी, छोड़िए इसको। और पार्श्व, अगर आपको इसका मैथ का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको भी सॉल्व करके आपको दे देंगे। ठीक है। चलिए मैथ का अलग से वीडियो बना दिया जाएगा सारे का, सभी का एक साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। पाश युग्म शब्द का सही अर्थ है? तो बगल बंधन पाश युग्म शब्द का सही अर्थ है। किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी की है जोहान्सबर्ग।
जोहानेसबर्ग, ठीक है। चलिए 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश के त्रिवितरणिक विभाजन का भाग नहीं है? तो ये है क्या बोलते हैं, पश्चिमी और पूर्वी घाट, ठीक है। भारत के त्रिवितरणिक विभाजन का भाग नहीं है पश्चिमी और पूर्वी घाट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 55। तो 55 में हम देखेंगे कि इसमें कुटी है, ये है कुट है, एक को मिलाना है, तो ग्राम पंचायत देखिए तो मिला गया है ये। तो इसमें हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत का गठन हुआ था अनुच्छेद 40 में, ठीक है। और एक समान नागरिक संहिता ये अनुच्छेद 44 से संबंधित है। कृषि और पशुपालन ये अनुच्छेद 48 से संबंधित है। और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण और ये अनुच्छेद 50 से है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और ऑप्शन दिया है अपील क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार, परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। तो ये इसमें ये तीन हो जाएगा, 1 2 3, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपील क्षेत्राधिकार, निरीक्षण क्षेत्राधिकार, ठीक है। चलिए केन्सो सिविल एयर नेविगेशन, इसको देखिए, केन्सो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? तो बाली में। कहाँ है? इंडोनेशिया में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है सेबी ने। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो धोवन सोडा है, धोवन सोडा। पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो एरिथ्रोसाइट, ठीक है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है, ऑप्शन बी। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है। मैदान की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है कोरोमंडल तट। पलार पानी है क्या? वर्षा का जल पानी है ना, पलार पानी वर्षा का जल को कहते हैं पलार पानी। चलिए तो एक सेकंड रुकिए, इसको हम थोड़ा देख, ये कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ से नहीं, ये तो 63 हो गया ना जी, 63, हाँ ठीक है। एक सेकेंड, इसको हम ऐसे, चलिए क्वेश्चन नंबर ये है, श्रेणी है, ये क्वेश्चन है मैथ का, ठीक है। श्रेणी है तो इसको राइट आंसर ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 324, ठीक है, अनुच्छेद 324 के तहत। भारत में स्थानीय शासन विषय है राज्य सूची का। भारत में स्थानीय शासन विषय है, भारत में स्थानीय शासन विषय है राज्य सूची का। व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है वह है कौन? चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास को हम लोग देशबंधु के नाम से जानते हैं। ये मैथ का इंग्लिश का आ गया। और ये देखिए 69 देखिए, सरकारिया आयोग संबंधित है, सरकारिया आयोग संबंधित है तो केंद्र और राज्य संबंधों से। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का मन करता है? तो एब्सिक अम्ल। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संवर्धन करता है? तो एब्सिक अम्ल। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को।
निम्नलिखित में से की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो ये है लोकसभा के अध्यक्ष का। ठीक है। कपूरा देवी और क्या है, कपूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार पेंटिंग से संबंधित है। कपूरी देवी ये बिहार से है, मधुबनी। 74 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट जारी किया जाता है। DRDO का सर्वत्र क्या है? मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। DRDO का सर्वत्र क्या है? तो यह है मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। 74 नंबर हो गया, 75 हो गया। 76 क्वेश्चन देखें तो रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह है कोशिकाएं। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक होगा इसका। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो थॉमस मुनरो था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो थॉमस मुनरो। क्वेश्चन ये देखिए कि क्वेश्चन देखा जाए 79। तो जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा? तो ऑप्शन बी, उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश। 301 और 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? तो राजीव सेतु। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है। और ये हो गया मैथ का क्वेश्चन। सबसे अधिक, चलिए इसको देखते हैं। सबसे अधिक प्रयोग आने वाले जवारोधी दवा कौन से है? तो ये है पैरासीटामोल। सबसे अधिक प्रयोग आने वाले ज्वरोधी दवा पैरासीटामोल। निम्न में से कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये है भारत के महान्यायवादी जो किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। 76 रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह है कोशिकाएं। ठीक है। भारत के सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण है भारतीय रिजर्व बैंक। अरे ये तो हो गया था ना जी, एक सेकेंड। हाँ चलिए अब ये क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे अधिक प्रयोग आने वाला ज्वरोधिक दवा पैरासीटामोल, ये हो गया 80, ये भी हो गया। इसको हम देखें 86। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तो ये है कि काली बगन कहाँ है? तो राजस्थान में है। और सुरकोटड़ा है हरियाणा में। कोटदीसी
भुज कच्छ में है और वरावली सिंध में है, ठीक है, पाकिस्तान में सिंध है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो फरक्का। ऑप्शन बी। सामान्य दृष्टि के वैसे के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? वास्को डी गामा ने। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्र का उदाहरण है? रेलवे। दवाओं के आयात एवं दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? यह है CDSCO का। ये हो गया मैथ का क्वेश्चन। हाँ, ये 93 देखिए। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो कैमूर जिला में। किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ठीक है। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? एज ऑफ टाइम, तो ये है कल्पना चावला के। ऑप्शन बी। हाल ही में एक पूर्व प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो ये है ऑप्शन। बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता, सही इसमें चुनना है। तो बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है, सही है। ऑप्शन 2 सभी फॉर्म समरूप वस्तुएं बनाती है, सही है। ऑप्शन 3 प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, तीनों सही। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका। हुन्न किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हुन्न मणिपुर में मनाया जाता है, ये त्योहार है मणिपुर का। पादप कोशिका का उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, उसको पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। तो क्रंच भी है, सही है। महुआ नहीं है, जेट्रोफा है और अरंडी है, ठीक है। ये पादप डीजल के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। महुआ नहीं है, महुआ से पता है दारू वारू बनता है। और दिहांग दर्रा भारत के कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है दिहांग दर्रा। और यह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा है, ये ऑप्शन बी, ठीक है, डेल्टा CY डेल्टा Y। चलिए, तो हो गया कहीं। धन्यवाद।